लेकिन वो पैसा गलत जगह पर चला गया है। आपके खाते में जो आना चाहिए था वो नहीं आया है। इसमें इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, शेयर का जो बंटवारा हुआ है, वो जिसको जाना चाहिए था उसको नहीं गया और जिनको नहीं जाना चाहिए था उन्होंने ले लिया। एक कहावत है, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, वो वाली बात हुई है। आपको नहीं मिला आपका हक। इसके बहुत सारे अगर फैक्ट देखेंगे, मैं पहले बता चुका हूं और आप चाहेंगे तो मैं आज भी आपको कुछ छोटे छोटे बहुत माइनर चीजें हैं जिनसे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। पे एंड अलाउंसेस आपकी काबिलियत, आपके इनरोलमेंट और आपके अपॉइंटमेंट के ऊपर आपको मिलता है। उसमें किसी का कोई बराबरी नहीं हो सकती और ना ही वो बराबरी का कोई मुद्दा है, क्योंकि आप किस लेवल से इनरोल्ड हुए थे और दूसरा ग्रुप किस लेवल से, किस एजुकेशन से इनरोल्ड हुआ है, वो उसके हिसाब से पे एंड अलाउंसेस, अदर फैसिलिटीज, एकोमोडेशन, राशन, सारी चीजें और ड्यूटी भी उसी के हिसाब से मिलती है, आपके इनरोलमेंट और काबिलियत के हिसाब से। तो वहां पर पे एंड पेंशन और जो आपका बनता है वो सही है, उस पर कहीं किसी तरीके का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। प्रश्न चिन्ह वहां पर है जहां पर आपका जो जोखिम है, जिस तरीके से आपकी एजुकेशन के हिसाब से, आपके इनरोलमेंट के हिसाब से आपका पे एंड अलाउंसेस और पेंशन मिलती है, उसी तरीके से जोखिम के हिसाब से आपका जोखिम भत्ता मिलना चाहिए। जिसका जोखिम ज्यादा उसका भत्ता ज्यादा, जिसका जोखिम कम उसका जोखिम भत्ता कम। जिस तरीके से आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम, आपका पे एंड अलाउंसेस उसी हिसाब से कम है। जिस तरीके से अधिकारी वर्ग का क्वालिफिकेशन, एजुकेशन ज्यादा है और उन्होंने कमीशनिंग ली है, उनके उस हिसाब से जो पे एंड अलाउंसेस है, उसी हिसाब से रिस्क अलाउंस भी ऐसा ही होना चाहिए। दूसरी जो डिसेबिलिटीज हैं, जो अपंगता है, जो आपको ड्यूटी के दौरान, चाहे वो ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से हो, प्राकृतिक आपदा की वजह से हो या किसी ऑपरेशन की वजह से हो, जिस तरीके से आपकी डिसेबिलिटी बनती है, वो डिसेबिलिटी अलाउंस आपके जोखिम के हिसाब से मिलना चाहिए। लेकिन शालीनता और समझदारी देखिए, जिसको सबसे ज्यादा जोखिम है वो फिर भी सबसे ज्यादा की मांग नहीं कर रहा, वो बराबरी की मांग कर रहा है, और जिसको सबसे कम जोखिम है वो सबसे ज्यादा जोखिम भत्ता लेके बैठे हुए हैं। ये है सबसे बड़ी विसंगति। ओआरओपी ने तो सिर्फ आपकी आंख खोली है, विसंगतियां तो इससे पहले आपके साथ पहले से होती आ रही हैं। आज के धरने में हमारी मैडम बैठ जाइए प्लीज। हम आपको बहुत बहुत हाथ जोड़ के स्वागत करते हैं और मैं चाहूंगा कि एक बार क्लोज कैमरा में लेके दिखाएं कि इस एज में हमारे जवानों की फैमिलियां इस धरने में आ रही है। जो भी इस चीज को देख रहा है, समझ रहा है, कुछ तो शर्म आनी चाहिए, कुछ तो सोचना चाहिए। क्या ये उम्र इस तरीके से जंतर मंतर पे आने की है? किस तरीके से हमारे आकाओं ने, जिनके हाथ में हमने बागडोर दे रखी, मजबूर कर दिया है कि यहां तक आने के लिए। आप, अगर मैं आपको कुछ फिगर दिखाना चाहूं तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। सिर्फ एक फिगर शेयर करूंगा, हालांकि मैं बहुत पहले भी ये फिगर है आपके साथ शेयर कर चुका हूं। प्राय 1967 से पहले का जिक्र करता हूं। सिपाही को डिसेबिलिटी मिलती थी 25 रुपए, नायक को मिलती थी 30 रुपए, हवलदार को मिलती थी 36 रुपए, नायब सूबेदार को 50 रुपए, सूबेदार को 75 रुपए, सूबेदार मेजर को 90 रुपए और ऑनरी कमीशन जेसीओ और सर्विंग ऑफिसर्स उनको मिलती थी 150 रुपए। आगे चलकर ये 1985 में नायक की 45 रुपए हो गई,
सिपाही की 45 रुपए हो गई, और नायक और हवलदार को क्लब कर दिया, उनकी 60 रुपए हो गई। जेसीओ साहब तीनों को क्लब कर दिया, उनकी 110 रुपए, और ऑनरी कमीशन ऑफिसर और ऑफिसर्स की 170 रुपए, यानी कि सूबेदार मेजर की 110 रुपए और ऑफिसर्स की 170 रुपए। तो यहां पर मात्र 60 रुपए का अंतर था, 60 रुपए का, और इनको क्लब करना शुरू किया। हम ये कहते हैं कि सिपाही को और हवलदार के साथ क्लब क्यों कर रहे हो? ये डिसेबिलिटी है। अगर सिपाही का हाथ कट रहा है, सिपाही की आंख जा रही है, तो जनरल साहब की आंख से क्या वो आंख कम वैल्यू रखती है? उतनी ही हाथ की वैल्यू सिपाही के की है, उतने ही हाथ की वैल्यू किसी अधिकारी की है। तो उस हाथ का जो कंपनसेशन है सबको एक बराबर मिलना चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन भेदभाव कहां पहुंच गया? ये 31 दिसंबर 2005 को सिपाही से लेकर हवलदार तक इनको पहुंचा दिया 1550 रुपए पर, जेसीओज को कर दिया 1900 रुपए पर, और ऑनरी कमीशन जो जेसीओ लेते हैं और सर्विंग ऑफिसर्स पे 2600 रुपए पर। अब यहां से क्लब करना शुरू किया। इसके बाद जब देखा 7वें वेतन आयोग ने कि यहां पर विसंगतियों में कुछ गड़बड़ी है, तो उन्होंने 3 स्लैब बना दिए, जवानों का 1, जेसीओज का 1 और अफसर्स का 1। वो जो स्लैब बनाए वो स्लैब इस तरीके से थे कि हवलदार तक 12,000 रुपए, यानी कि पे लेवल 5 और उससे नीचे विसंगति पेंशन 12,000 रुपए, और जेसीओ साहब के लिए इसको रखा 17,000 रुपए, और ऑफिसर्स के लिए सर्विस ऑफिसर्स और जूनियर कमीशन ऑफिसर जो ऑनरी लेते हैं उनके लिए रखा 27,000 रुपए। ये 7वें वेतन आयोग ने ये सिफारिश की थी, जिस सिफारिश को हमारे अधिकारियों ने नहीं माना, और उन्होंने पेंशन का जो लास्ट एम्यूलमेंट में पेंशन बनती है आपकी बेसिक पे और एमएसपी, एनपीए, एक्स ग्रुप जो सब मिला के, उसका 30% रखा। 30% रखने का मतलब सीधा साधा सा ये है कि जवान और जेसीओ की जो पेंशन है वो कम है, 30% रखा। तो हवलदार तक जो 12,000 का स्लैब था वो घट के 7 और 8,000 पर आ गया। जो जेसीओज के लिए 17,000 का स्लैब रखा था वो घट के 11 और 12,000 पर आ गया, और जो अफसर्स के लिए 27,000 का स्लैब रखा हुआ था वो बढ़ के 55 और 60,000 पर पहुंच गया। इस तरीके से यहां पर ये विसंगति हुई। ये होना तो ये चाहिए था कि डिसेबिलिटी सबके लिए एक समान होनी चाहिए थी, क्या सिपाही और क्या जनरल। जब कहते हैं जवान, और जवान सबका उद्देश्य एक ही है, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना, और उसी की रक्षा करते हुए अगर किसी आदमी का एक पैर जाता है, हाथ जाता है, तो उसकी कीमत भी एक ही होनी चाहिए, ना कि अलग अलग। ये विसंगति हुई। इसी तरीके से और बहुत सारी रिपोर्टें यहां आपने देखा होगा। पिछली बार कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी डिसेबिलिटी के ऊपर, जो आपने देखी होगी, जिसमें कहा गया है कि अफसर्स अब रिटायरमेंट जाते हुए 36 से 40% डिसेबिलिटी पेंशन लेकर जा रहे हैं। 36 से 40%।